अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमने काम कर लिया था उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें 3 या 4 इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हमने कवर करना है। लास्ट जो हमने बिल्ड किया था वो ये एक छोटा सा ऐप, छोटी सी एक स्क्रीन थी जिसके लिए हमने आप देख सकते हैं काफ़ी कोड किया हुआ है। तो जस्ट आपको एक रिकॉल, इनपुट पेज के ऊपर हमने तमाम मेजर डिजिट्स को लेआउट कर दिया था और हमने 3 यहाँ पे एक्सपेंडेड डिजिट बनाए हैं, 1, 2 एंड 3, और तीनों कॉलम के अंदर अलाइन हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट बाय नाउ कि ये बेसिकली ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं एक्सपेंडेड 1, हम इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स अज्यूम 2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 3। तो दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। अभी हमने अपने कोड को जो मजीद रिफाइन करना है वो एक्सपेंडेड 1 पे करना है। तो आई ओपन एक्सपेंडेड 1 ओनली। सो फार हमारे पास 2 रीयूजेबल बजट बने हुए हैं जो कि इसके अंदर डिफाइन हुए हैं। इसमें एक आइकन और एक स्ट्रिंग पास किया जा रहा है। नाउ पहला काम जो मुझे करना है वो करना है कि दोनों का कलर मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं जो चीज़ भी वेरिएबल होगी वो कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ लेट्स से कलर्स डॉट ए को मैं रेड कर देता हूँ एंड दूसरे को मैं ग्रे कर देता हूँ और मैं ये देखता हूँ ये विजिट डिफाइन कहाँ हो गया। So the easiest way to do it is to place your cursor place your cursor over there and hold control key. So you notice कि ये link बन जाएगा. Right now I'm holding the control key of my keyboard. When I click on it, so this method is defined here. ये मुझे दूसरी क्लास से ले आया है, यहाँ पे ये डिफाइन होगा। यहाँ मैं कहूँगा कि मुझे कलर चाहिए, उसका नाम मैं कह देता हूँ C। एक लोकल वेरिएबल मुझे चाहिए, उसको मैं कहता हूँ कलर, और मैं यहाँ O लग देता हूँ ताकि ये डिफाइन हो जाए कि मेरा वाला जो है वो कौन सा है एंड प्री डिफाइंड जो है वो कौन सा। तो यू कैन सी जब मैं वहां से कलर डॉट रेड पास करूंगा तो वो यहाँ आएगा, देन वो कलर में सेव हो जाएगा, फर्स्ट सी में आएगा, सी इज अ बफर। उसके बाद वो लोकल वेरिएबल कलर में आ जाएगा विद अ यू एंड फाइनली वो यहाँ प्लेस हो जाएगा लाइक दिस। एंड व्हेन आई रीस्टार्ट द ऐप I'll see that one has become red and the other has become gray. Now next मुझे जो काम करना है वो करना है, which is actually the first new thing for today is when I click on this, this will change to something else. This is the first task that I have to achieve. So over here on the input page, I'll press Alt Enter and I'll wrap this with flat button. But you would say what is new in that? This is something that we have already done. तो इसलिए आपको एक नए विजेट से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, विच इज जेस्चर डिटेक्टर। ओके, दिस विजेट इज रियली कूल इन द सेंस कि ये आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टैप नहीं, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस और बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो यू हैव अ लिस्ट एंड वैरायटी ऑफ लिसनर्स दैट यू कैन ऐड टू योर विजेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ ऑन फोर्स प्रेस एंड, ऑन फोर्स प्रेस पीक एंड ऑन फोर्स प्रेस स्टार्ट, तो यू कैन सी कि कितने सडन डिफरेंस से ये हमें कंट्रोल देता है। अब मोस्ट ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फर्क क्या है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी सबसे पहले बात करते हैं ऑन लॉन्ग प्रेस स्टार्ट से। यानी कि जब आप किसी भी एरिया ऑफ स्क्रीन यानी विजिट को प्रेस करना शुरू करोगे तब मेथड कॉल होगा। ये मेथड तब कॉल होगा जब आपको प्रेस ये होल्ड किए किए कुछ टाइम हो गया है, कुछ सेकंड्स हो गए, और जैसे ही आप उस फोर्स प्रेस को छोड़ोगे यानी अपनी फिंगर हटाओगे स्क्रीन से, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो दिस डिटेल्ड कंट्रोल यू कैन गेट यूजिंग दीज मेथड। हम यहाँ फिलहाल काम करेंगे ऑन टैप पे, और ऑन टैप के लिए आपको पता है कि एक मेथड बनाना पड़ता है लाइक दिस, और यहाँ हम लिख देते हैं मेल आइकन इज प्रेस। सेम thing with here, press you alt enter, give it a widget called gesture detector,
not here actually, on the reusable widget. You guys can do experiment on yourself. What would happen if I had given this gesture vector on expanded rather than reusable widget? So this is something, these tweaks can be done by yourself alone. So very quickly, male icon is pressed and female icon is pressed. Mind the spelling, please. So there is an error because I have forgotten to enter semicolon determinator. So it says female icon is pressed, it says male icon is pressed. So the action is working. बट दिस इज नॉट सो कूल. हमें करना ये है कि जब इस पे क्लिक हो जाए तो यू सी एक इसका कलर चेंज हो जाए और जब इस पे क्लिक हो तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो हमें ये पता चल जाए कि सिलेक्ट कौन सा हुआ होगा. तो अचीव दैट मैंने यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स बनाए. पहले कॉन्स्टेंट को मैंने कहा है एक्टिव कलर, दूसरे को कहा मैंने इनएक्टिव कलर. तो जो एक्टिव कलर है उसे मैंने कलर डॉट रेड दिया हुआ है, यानी कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो रेड हो जाएगा, और इनएक्टिव कलर को मैंने ब्लैकिश का कलर दिया हुआ है. तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को इनएक्टिव कर देता हूँ, यानी कि जब ऐप आपका स्टार्ट हो तो जो दोनों का कलर है वो इनएक्टिव हो, लाइक दिस. बोथ हैव अ सर्टेन blackish gray sort of color, whatever you like to call it, given already. Now the task is whenever I press this तो ये रेड हो जाए और ये वाला इनएक्टिव हो जाए. तो यानी कि आपको रियल टाइम के ऊपर कलर चेंज करना है. So you better understand that whenever you want to apply any change on real time, तो वो होता है सेट स्टेट मेथड के अंदर. ठीक है, एंड द सेम केस इज हियर. नाउ क्लिक करने पर कलर चेंज हो जाए, यानी कि कलर को किसी वेरिएबल के अंदर होना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए. इफ यू कुड रिकॉल, जो हमने लेट्स से वो डाइस वाला गेम बनाया था, उसके अंदर हमने रैंडम नंबर की वैल्यू क्या है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव किया था ताकि क्लिक होने पर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही होती है. तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दो ले लेता हूँ वेरिएबल, और उनकी जो डेटा टाइप है वो होगी कलर मेल आइकन, और द अदर इज फीमेल आइकन. बोथ आर set as inactive color initially. So here male icon and here female icon. So when I'll press it, you can see there is no change because the male icon and female icon are just the variable. वैल्यू उठा के मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया ताकि so that I'll be able to change the variable. So when there is click, male icon is equal to active color, and when this is clicked, female icon becomes active color. So now when this is clicked, it has become red, and when this is clicked, this has become red also. But they both are selected at the same time, which should not be the case, right? Because for this particular app, at any given time, either male would be using it or female would be using it. So what we have to do is whenever we select female, तो ये मेल को अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए, या अगर आप मेल प्रेस करें तो फीमेल को अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए. काइंड ऑफ द सेम व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन बिफोर. यहाँ हम कर देते हैं इनएक्टिव कलर और यहाँ हम कर देते हैं यानी मेल एक्टिव हो जाए और फीमेल इनएक्टिव हो जाए. यहाँ फीमेल एक्टिव हो जाए, मेल इनएक्टिव हो जाए. तो सेट स्टेट के लिए आपको हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है. मेल and the female. Quite cool, right? Okay. So before we move forward, because we see there's a little repetition in this code, to make it a little simple, हम पहले before we make it a little simple, हम इसे
दूसरा मेथड एक ट्राई कर लेते हैं। ऑन टैप के बाद हम लिखते हैं ऑन डबल टैप। अगर डबल टैप हो तो क्या? तो आप सिर्फ मुझसे ये ना सीखा कीजिए कि सिंटेक्स क्या है, आप मुझसे सिर्फ ये ना सीखा कीजिए कि लॉजिक क्या है, आप मुझसे ये सीखा कीजिए कि द वे आई कोड, द राइट वे टू कोड बिफोर आई अप्लाई एनीथिंग न्यू। तो आई राइट डबल टैप एक्सप्रेस जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड के डबल टैप वाली जो मैंने चीज ऐड की है ये अप्लाई हुई है कि नहीं। I'll run it again, although I have to press hot restart. Male and then here female। और जब मैं इसको मैंने डबल क्लिक किया है तो डबल टैप फीमेल एक्सप्रेस, डबल टैप मेल एक्सप्रेस, दैट्स सिंगल क्लिक, डबल टैप फीमेल एक्सप्रेस। नाउ मुझे करना ये है कि जब मैं डबल टैप हो तो ये दोनों अनसेलेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ सेट करके फीमेल आइकन इक्वल्स टू मेल आइकन इक्वल्स टू इनएक्टिव कलर एंड सेम विद द केस हियर। मैं पूरे डबल टैप के मेथड को ही कॉपी कर लेता हूँ। क्लिक क्लिक double click, single click and double click. So it is working now. तो अब मुझे नेक्स्ट जो काम करना है वो करना है एक मेथड के जरिए मैं इस कोड की रिपीटेशन को खत्म कर दूं। ओके, सो राइट हियर आई मेक a new method which says gender select, राइट। एंड यहाँ मैं ये करता हूँ कि मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल एल्स, अगर जेंडर मेल हो तो मेल आइकन इज इक्वल टू एक्टिव कलर एंड फीमेल आइकन इज इक्वल टू इनएक्टिव कलर। और अगर वो इफ ट्रू नहीं होगा तो इट मीन्स के जेंडर फीमेल है, तो फीमेल आइकन इज इक्वल टू एक्टिव कलर एंड मेल आइकन इज इक्वल टू इनएक्टिव कलर। बट द पॉइंट इज दैट हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ये जेंडर की वैल्यू क्या है। इट मीन्स दैट यू हैव टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल कराता हूँ जेंडर सिलेक्ट का, और सिमिलरली यहाँ मैं मेथड कॉल कराता हूँ जेंडर सिलेक्ट का। नाउ यू हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू, हाउ वुड इट आइडेंटिफाई कि वो कहाँ से कॉल हो रहा है। लेट्स गिव इट अ कोड कि अगर वो मेल से कॉल हो तो यहाँ 1 आ जाए, और अगर वो फीमेल से कॉल हो तो यहाँ 2 आ जाए। So now here we have to identify कि इंटीजर यहाँ मुझे जेंडर की वैल्यू मिल रही है, और इफ इट इज 1 तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर ये है तो ये वाला फीमेल है तो ये वाला कोड चलेगा। यहाँ लिख लेते हैं 1 is for male, 2 is for female. So let's see whether any functionality is changed, which should not working and working. So you have actually reduced the number of lines of code because the task was changed. So you could have done it in a more professional manner, in a more readable manner. अगर आप इसको देखो तो यू आइडेंटिफाई एक जेस्चर डिटेक्टर हो रहा है, ऑन टैप के ऊपर स्टेट सेट हो रही है, और वो जो स्टेट है वो बेसिकली जेंडर सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका कोड है वो 1 और 2 मतलब थोड़े से डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है।
It's perfectly fine as long as the coding is functionality is concerned. It's perfectly fine. But just for the sake of teaching, I'd like to introduce a new concept to you, which is called enum, which I'll do in the next video.